दोस्तों, भारत और म्यांमार के रिश्ते हमेशा से गहरे रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं, वे चौंकाने वाली हैं। पीएम मोदी और उनकी सरकार क्या वही करने जा रही है जो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था? ट्रंप ने अपने कार्यकाल में एक सनसनीखेज घोषणा की थी। वह चाहते थे कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। अब ऐसा ही एक ऑफर भारत की ओर से भी आया है, लेकिन इस बार टारगेट कोई और है, म्यांमार। इंटरनेट पर कई मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत ने पूरे म्यांमार को अपने में शामिल करने का ऑफर दिया है। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। म्यांमार में जब से तख्ता पलट हुआ है, वहां कुछ समुदाय ऐसे हैं जो भारत का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। इन्हीं समुदायों को लेकर भारत ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। लेकिन यह सब अचानक कैसे हुआ? 2021 में म्यांमार में सत्ता पलटी और हालात बेकाबू होने लगे। भारत के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि दोनों देशों की सीमा 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और कई हिस्सों में अब तक फेंसिंग भी नहीं की गई थी। हजारों लोग भारत में शरण लेने लगे, खासकर मिजोरम में। उस समय भारत ने इन्हें मानवीय सहायता दी, लेकिन लगातार बढ़ते शरणार्थियों ने सरकार के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कुछ हफ्ते पहले मिजोरम के सांसद वनलाल वेना ने भारत म्यांमार सीमा से सटे इलाकों का दौरा किया। वहां उन समुदायों से मुलाकात की जो लंबे समय से भारत में शामिल होने की इच्छा जता रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, क्या वे भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे? यह कोई साधारण सवाल नहीं था। म्यांमार के कुछ हिस्सों में विद्रोही गुट सक्रिय हैं जो सरकार से लड़ रहे हैं। वे खुद को भारत से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब यह खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब चीन इस मामले में कूद पड़ा। म्यांमार के साथ चीन का रिश्ता गहरा है। दोनों के बीच 2150 किलोमीटर लंबी सीमा है और चीन वहां भारी निवेश कर चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत चीन म्यांमार में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहा है, जिनमें कोक फू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डीप सी पोर्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन हिंद महासागर तक अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अगर म्यांमार का कोई हिस्सा भारत में शामिल होता है तो चीन के लिए यह करारा झटका होगा। यहीं से भारत और चीन के बीच टकराव की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। हाल ही में चीन ने म्यांमार की सीमा पर एक एडवांस रडार सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इससे चीन को भारत की हर सैन्य गतिविधि की जानकारी मिल सकती है, खासकर बंगाल की खाड़ी में होने वाले मिसाइल परीक्षणों की। मार्च में भारत ने एक नई मिसाइल के परीक्षण का ऐलान किया था और चीन का यह रडार सिस्टम उसकी जासूसी कर सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, अगर म्यांमार का कोई हिस्सा भारत में शामिल होता है तो क्या होगा? क्या इससे चीन के साथ भारत की दुश्मनी और बढ़ जाएगी? क्या अमेरिका इस घटनाक्रम में भारत का समर्थन करेगा या सिर्फ तमाशा देखेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है या वाकई भारत और म्यांमार के रिश्तों में कोई ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है? आने वाले दिनों में क्या होगा, यह तय करेगा कि भारत और म्यांमार का रिश्ता किस दिशा में जाएगा और चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जो हो रहा है वह इतिहास में दर्ज होने वाला है। क्या भारत कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है या यह सब सिर्फ कयास भर है? जवाब जल्द ही सामने आएगा। अगर भारत वाकई म्यांमार के कुछ हिस्सों को अपने में शामिल करने की योजना बना रहा है तो यह सिर्फ एक सीमित क्षेत्रीय बदलाव नहीं होगा। यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना बन सकती है जिससे पूरे दक्षिण एशिया। इन दोनों का जानलेवा जुनून, अच्छों के लिए वो भगवान, बुरे लोगों के लिए हैवान। फुल थ्रॉटल एक्शन और नॉन स्टॉप थ्रिल। तुम्हें यकीन है कि वो सब मेरे दुश्मन हैं? देखिए मार्को और बेबी जॉन सिर्फ प्राइम वीडियो पर। की राजनीति हिल जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर यह हुआ तो यह एक नए तरह के भू राजनीतिक खेल की शुरुआत होगी, जिसमें भारत सिर्फ एक मजबूत राष्ट्र नहीं बल्कि एक नई वैश्विक शक्ति बनकर उभर सकता है।
चीन की रणनीति अब तक यह रही है कि वह छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर अपने हित साधता है। म्यांमार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां चीन ने भारी निवेश कर रखा है। लेकिन अगर म्यांमार का कोई हिस्सा भारत में आ जाता है तो यह चीन के लिए एक दोहरा झटका होगा। पहला, उसकी बनाई रणनीति ध्वस्त हो जाएगी और दूसरा, भारत इस पूरे इलाके में एक नया नेतृत्व स्थापित कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की पूर्वोत्तर नीति पूरी तरह बदल जाएगी। अब तक भारत अपने इन राज्यों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अगर म्यांमार का कोई इलाका भारत में आ जाता है तो यह इलाका भारत के लिए एक रणनीतिक गलियारा बन सकता है। इससे भारत का व्यापार, सैन्य ताकत और राजनीतिक प्रभाव तीनों बढ़ सकते हैं। यह भी संभव है कि भारत इस कदम को आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार न करे, लेकिन जमीनी हकीकत में वहां अपना प्रभाव बढ़ा दे। म्यांमार के कुछ विद्रोही गुट अगर भारत के समर्थन में आ जाते हैं तो भारत को बिना युद्ध लड़े ही एक नया रणनीतिक लाभ मिल सकता है। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा चीन दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। सीधी कब्जेदारी नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ाना। अगर भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो अमेरिका की भूमिका भी दिलचस्प होगी। अमेरिका चाहता है कि चीन को कोई दूसरा देश काउंटर करे और भारत इस रोल में बिल्कुल फिट बैठता है। हो सकता है कि अमेरिका इसे खुलकर न माने, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए भारत को समर्थन जरूर दे। खासकर अगर भारत इस मुद्दे को लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जोड़ता है तो अमेरिका की चुप्पी भारत के पक्ष में जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सब हकीकत बनता है तो चीन क्या करेगा। चीन सिर्फ म्यांमार पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि वह श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में भी अपनी पकड़ बना चुका है। अगर भारत म्यांमार में सफल होता है तो चीन अपने इन दूसरे मोहरों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं भड़क सकती हैं और श्रीलंका में चीन अपना प्रभाव और बढ़ा सकता है। अब स्थिति यह बनती है कि भारत अगर यह कदम उठाता है तो उसे सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक नई नीति तैयार करनी होगी। यह नीति सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक नहीं होगी, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक भी होगी। भारत को अपनी सॉफ्ट पावर भी इस्तेमाल करनी होगी ताकि म्यांमार के लोग इस बदलाव को स्वीकार करें। क्या भारत इस नई चुनौती के लिए तैयार है? अगर यह रणनीति सफल होती है तो भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा, जहां वह सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन सकता है। लेकिन अगर यह दांव उल्टा पड़ा तो यह भारत के लिए एक नई तरह की चुनौती भी खड़ी कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इस गेम को किस तरह खेलता है, आक्रामकता से या चतुराई से।